एक बार एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी हमेशा भगवान से नाराज़गी रहती थी कि भगवान जी आप सब सही नहीं करते हो। लेकिन भगवान उसको हमेशा बोलते थे कि बच्चे जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि भगवान आपकी जगह मंदिर में मैं रहूँगा और आप मेरी जगह मेरी फैमिली में रहोगे। तो भगवान ने अपनी शक्ति से उसको अपनी मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया और भगवान वहाँ से चले गए। और उन्होंने कहा कि चलो 12 घंटे के लिए मैंने आपको अपनी सारी शक्तियाँ दे दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मैंने व्यवस्था को सब तरीके से पूरा परफेक्ट तरीके से पूरी सृष्टि का चक्कर बनाया है। तुम्हें सिर्फ एक समर्पण भाव से चीज़ों को देखना, उसमें बदलाव करने की कोशिश मत करना। जहाँ भी तुम शक्तियों का उपयोग करोगे, बदलाव करोगे, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक व्यापारी आया, उसने पूजा अर्चना की, भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेने के लिए आया था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और जैसे वो नीचे झुका प्रणाम करने के लिए भगवान को, उसकी जेब के अंदर पर्स था और वो पर्स उसका निकल गया। उसने ध्यान दिया, वो नहीं दिया, वो वहाँ से चला गया। अब कुछ देर के बाद एक गरीब व्यक्ति आया जो जिसके पास खाने के भी मतलब पैसे नहीं थे, और वो भगवान के सामने आकर रिक्वेस्ट करने लगा कि भगवान मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरे पास पैसे की कहीं से व्यवस्था नहीं बन रही है। अगर मैं उसको दवा नहीं दिला पाया तो हो सकता है मेरी माता जी की मृत्यु हो जाएगी। वो भगवान के सामने प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, रिक्वेस्ट करता है कि कहीं से मुझे पैसे का इंतजाम करा दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को दवाई दिला सकूं। और जैसे ही वो जाते समय प्रणाम करता है तो उसकी नज़र उस पर्स पे पड़ती है और उस पर्स को लेके भगवान का धन्यवाद करके वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है कि एटलीस्ट मेरी माता जी की ज़िंदगी बच जाएगी। जैसे ही वो व्यक्ति जाता है, उसके ठीक बाद एक नाविक वहाँ पे आता है जिसका काम होता है कि वो समुद्र में जाता है 15-15 दिन की यात्रा के लिए, वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाता है, बाजार में बेचता है, उससे अपना घर चलाता है। वो जाने से पहले भगवान के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम अच्छे से चले, पीछे से मेरी फैमिली को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे वहाँ से वो आशीर्वाद लेके जाने लगा, तभी अचानक वहाँ पे जो बिजनेसमैन व्यक्ति था कुछ पुलिस वालों को लेके वहाँ पे आ गया और उसने इशारा करते हुए बोला कि मैं भी यहाँ से गया था, मेरे बाद यही व्यक्ति यहाँ पे आया है और इसने ही मेरा पर्स चुराया है, इसको गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जो ये सारी चीज़ें, जो व्यक्ति था, जो भगवान का भक्त था, जो भगवान की मूर्ति के अंदर स्थापित था, वो सारी चीज़ें देख रहा था। और भगवान ने उसको बोला भी था कि मेरी जो व्यवस्था इस दुनिया की वो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम उसमें किसी प्रकार का चेंज करने की कोशिश मत करना। लेकिन उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो भगवान से शिकायत करता था कि आप बहुत गलत करते हो। और उसने उन सैनिकों को बता दिया कि इनका पर्स इन्होंने चोरी नहीं किया, इनसे जस्ट पहले एक गरीब व्यक्ति आया था जो कि पास की ही झोपड़ी में रहता है और वो इनका पर्स लेके गया है। और उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया जो मछुआरा था और जाके उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया। अब उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया तो उससे पैसे भी वापस ले लिए, उसकी माँ भी दवाई के बिना उसकी भी मृत्यु हो गई और इधर जो नाविक था वो भी चला गया। शाम को भगवान आए तो उन्होंने उनसे पूछा भक्त से कि आज पूरे दिन के अंदर क्या क्या व्यवस्था हुई, तुमने क्या देखा, मुझे सारी चीज़ें बताओ। तो भक्त ने बताया बड़ी खुशी से कि ऐसे से पहले बिजनेसमैन आया, फिर एक गरीब व्यक्ति आया और फिर एक मछुआरा आया और पुलिस वालों ने मछुआरे को पकड़ लिया था तो मैंने उसको छुड़वा दिया, मैंने एक अच्छा काम किया। तो भगवान ने कहा कि तूने पूरी व्यवस्था खराब कर दी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने पूरी व्यवस्था को एक परफेक्ट तरीके से बनाया है। अगर उस व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़ ले जाते तो उसको जेल में डाल देते। अब तुम्हें नहीं पता वो व्यक्ति, अब मछुआरा जो था वो मछली पकड़ने के लिए चला गया और ठीक आज के 2 दिन बाद समुद्र के अंदर बहुत भयंकर तूफान आएगा और वो वहाँ पे मारा जाएगा। वो मेरा भक्त था, अगर वो 2 दिन जेल के अंदर रहता तो हो सकता 2 दिन वो परेशान होता लेकिन उसकी ज़िंदगी बच जाती। दूसरा मेरा भक्त वो गरीब व्यक्ति था जिसकी माँ जो है मृत्युशैया के ऊपर थी, अगर उसको टाइम पे पैसे मिल गए होते तो उसकी माँ की ज़िंदगी बच जाती। उस बिजनेसमैन को इतने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी सारी व्यवस्था खराब कर दी है। तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन भगवान इतना परफेक्ट हर चीज़ की संरचना करता है, इतनी परफेक्ट तरीके से पूरी व्यवस्था को बनाए रखता है कि सब चीज़ें समय पे अपने आप ठीक हो जाती है। तो आगे से जब भी हमें लगे कि हमारे साथ लाइफ में गलत हो रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।